टू यू ऑल। जैसा कि हम कर रहे हैं, आपको पता है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने इस चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। द नंबर वन इज मैटर का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था, और उससे सेकेंड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। उसमें हमने क्लासीफाई किया था मैटर को टू काइंड्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन काइंड्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने आपको कहा था कि ये आगे चलिए मैटर के स्टेट्स भी हैं और इन पे एक पर्टिकुलर टॉपिक भी बना हुआ, तो आज की वीडियो में हम वही पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। ओके, अंडरस्टूड? तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की थ्री स्टेट्स है। द नंबर वन इज सॉलिड and the second one is liquid and the third one is gas. अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हम तीन फिगर बना लेते हैं अंडरस्टूड करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। एक हमने ब्रिक ले ली जो कि सॉलिड है, हमें पता है ये ब्रिक सॉलिड होती है। एक हमने ग्लास ले लिया पानी भरा हुआ, और ये हमारे ऑक्सीजन गैस है O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इन तीनों को समझने के लिए हम इन तीनों में डिफरेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, कि सॉलिड क्या है, भाई लिक्विड क्या है, भाई गैस क्या है। इसमें ये बोला है कि जो मैटर है हमें थ्री स्टेट्स में मिलता है। द नंबर वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। अब इसमें हमें यही जानना है कि मिलता तो है मैटर थ्री स्टेट्स में, अब ये थ्री स्टेट्स हैं क्या, इन तीनों के बीच में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, जिससे कि हमें क्लियर हो कि सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि और लिक्विड और गैस और इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बोला कि हमने एक ब्रिक कंसीडर करी जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स बना जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करें लिक्विड की, अगर हम इस पानी के पार्टिकल्स बनाएं तो इसके हल्के से डिफरेंस में होते हैं, दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। एंड थर्ड वन ऑक्सीजन गैस, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। ये होगी गैस का। इससे हमें एक डिफरेंस क्लियर हुआ कि जो भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, मतलब उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते बट बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब इनके मुकाबले। और जो लिक्विड होता है उनमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एक कंपेयर होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर हम कहें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पार्टिकल्स का एक दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है अंदर ही अंदर, वो सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में डिस्टेंस क्या है, कम है, और लिक्विड का क्या होगा, उससे कम, और गैस का सबसे कम। क्लियर हो गई? एंड द थर्ड वन, अगर हम बात करें टर्म कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म है। अगर हम बात करें कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं है, कंप्रेस्ड मतलब क्या हम ईट को ऐसे कर सकते हैं, ईट या फिर कोई भी चीज, जो कोई भी मैटर जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम ऐसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। क्लियर? तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो। और जो लिक्विड होता है इसमें हम कर सकते हैं, वो कैसे, हमने एक गिलास पानी लिया, अगर बड़ा गिलास है तो उसमें पानी यहाँ तक आ रहा है, छोटा गिलास में शायद तो पानी यहाँ तक आएगा, तो वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं ना कहीं के पार्टिकल्स, इसलिए थोड़ी बहुत होती है। और गैस की सबसे ज़्यादा होती है। हम गैस को इतने पानी में भी भर सकते हैं, इतने में भी भर सकते हैं और इतने में भी भर सकते हैं।
तो ये तो होगी हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये टर्म क्लियर होगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो थर्ड वन है कि इनको हम क्या सॉलिड अपनी शेप को रीगेन कर सकती है, मतलब या तो हम उस टाइम कुछ और पहले मानते हैं फ्लूइडिटी पे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, ठोस, जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। क्या ब्रिक, छोटी ब्रिक बन सकती है बिना तोड़े, टूट के ही बनेगी ना, तो इसका मतलब सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। सॉलिड कैन नेवर चेंज इट्स शेप, इसलिए इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब ठोस, जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। एक है अब है लिक्विड। लिक्विड में रिजिड टर्म यूज होगी, नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड बह सकता है। अगर हम उसे छोड़ दें, इस ब्रिक को खुला छोड़ दो, क्या ये बह जाएगी, नहीं, ये अपनी उसी शेप पे रहेगी। लेकिन लिक्विड को हम छोड़ दें कि नहीं, फ्रीली छोड़ दें तो वो मूव कर जाएगी, सैंड में बह जाएगी। तो इसकी जो टेंडेंसी, इसमें जो टर्म होती है वो होती है फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड, बहने की, ठीक है। और रही बात गैस की, गैस में क्या टर्म यूज करेंगे हम, गैस का तो वही टर्म होती है, गैस में ना रिजिड बॉडी ना फ्लूइडिटी, गैस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल रैंडम मूव करते हैं फ्रीली, किसी भी डायरेक्शन में, इवन पॉजिटिव, नेगेटिव, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अराइज होते हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज में, कि भाई जो रबर बैंड है वो भी सॉलिड है, बट क्या वो अपनी शेप चेंज कर लेती है स्ट्रेच करने के बाद, इजंट इट, करती है या नहीं, नहीं करती। हमने रबर बैंड में फोर्स लगाया, उसको खींचा, उसको छोड़ दिया, वो दोबारा अपनी पोजीशन में गई। लेकिन अगर हमने उसको स्ट्रेच हाईली किया, हाईली फोर्स लगाई, जब तक उसमें वो फोर्स है अप्लाई रबर बैंड को खींचने में, तब तक वो उस पोजीशन में है। जैसे ही हमने छोड़ा वो वापस वही सॉलिड फॉर्म में आ गई, ठीक है। वो स्ट्रेच, इसका मतलब सॉलिड की एक कैटेगरी और है कि वो स्ट्रेच हो सकता है इन सम केसेस। लेकिन जो अगर जैसे ही हमने फोर्स लगाया वो वापस उसी पोजीशन में, लेकिन अगर हमने किसी हद तक पार जाके उसको फोर्स दी, ज्यादा स्ट्रेच किया, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए हम किसी भी कीमत में उसकी चेंज, शेप को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना बरगोल है तो उसको कोई और शेप दे दो, ओके। ऐसे ही इसमें और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड वन से कि सॉल्ट और शुगर के दाने हैं, क्या वो सॉल्ट है, लेकिन अगर हमें कंटेनर में डाल देते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन हम पर्टिकुलर सॉल्ट के दाने की बात करें तो उसकी तो शेप चेंज नहीं होती ना, तो इसलिए वो सॉल्ट सॉलिड में आता है, क्योंकि अगर हम उसे हाथ में लें, प्लेट में लें, उसकी शेप वही है। सॉल्ट के दाने की शेप चेंज नहीं हुई, जार में जाकर वो उसकी शेप ले लेता है, ओके। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक। फिलहाल के लिए